हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी नेम रिएक्शन जिसका नाम है हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हाफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट। कभी कभी एग्जाम में मस्टर्ड आयल टेस्ट के नाम से भी आ जाता है। हाफमैन को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन होती क्या है। तो ये रिएक्शन पहली बात एक यूज्ड की जाती है, यूज्ड फॉर द identification of degree of amines, degree of amines, amines। ठीक, तो जो हमारी एमीन होती हैं प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं और टर्सरी होती हैं। तो ये तीनों तो देंगी नहीं, तो ये टेस्ट कौन देता है? दिस टेस्ट is given by only primary amines। कौन सी एमीन देती है? ओनली प्राइमरी एमीन्स। तो हमें पता है जो एमीन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। क्या होती हैं? एक होती है एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, और साथ में होती हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। तो ये दोनों क्या देते हैं? पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। मतलब क्या देते हैं? पॉजिटिव रिएक्शन या टेस्ट देते हैं। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करता है इन तीनों से? पहले मैकेनिज्म सीखेंगे, फिर हम बताएंगे इनको तीनों को ये कैसे डिफरेंशिएट करता है। तो क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो एमीन्स की डिग्री ऑफ एमीन्स बताता है। डिग्री का मतलब क्या? प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। उन तीन एमीन में से जो हमारे केवल प्राइमरी एमीन होते हैं वो हमारे इस रिएक्शन को देते हैं। और फिर प्राइमरी एमीन हमारे दो तरह के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक, जो कि दोनों देते हैं। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें, एलिफैटिक की बात करें, तो जैसे कि CH3NH2, C2H5NH2, इस तरह के बहुत सारे होंगे एंड ETC एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स मान लीजिए ये हो गया एनिलीन्स। तो इस तरह की जो हमारी टेस्ट होती है ये रिएक्शन हमारी टेस्ट देती है। तो क्या होता है इसमें, पहले बेसिक सीख लीजिए। तो इस टेस्ट में होता क्या है, हम कोई भी एक एमीन ले लेंगे, एमीन को हम ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक CH2 से। इसका नाम क्या है? कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड प्लस मर्क्यूरिक क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड लेते हैं। ये किस में लेते हैं? ये एक्सेस में लेते हैं। अगर एक्सेस में नहीं लेते हैं तब भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन मैंने आपको एक्सेस में लिख दिया। फिर इसको जब हम इन तीनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है RNCS प्लस HGS बनता है, प्लस यहां पे दो HCl के मॉलिक्यूल बनते हैं। इस HCl के मॉलिक्यूल से हमें मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इससे आता है और इससे आता है। तो जो इसमें जो इस प्रोडक्ट का नाम है, इसका नाम होता है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अगर हम इस एल्काइल आइसोथायोसाइनेट की बात करें, जो इसकी स्मेल होती है, क्या होती है? स्मेल होती है, वो क्या होती है? पंजेंट होती है, बहुत ही पंजेंट होती है और सिमिलर टू मस्टर्ड ऑयल। किसके? सिमिलर टू मस्टर्ड ऑयल। ये इसका जो स्मेल होता है वो मस्टर्ड ऑयल के समान होती है। सो कॉल्ड एज मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके स्मेल के आधार पे इसको बोला गया है कि ये क्या होता है,
मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और हाफमैन ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसको हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोलते हैं। तो जो ये देखिए, ये क्या है, HGS। जो HGS के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, इसका PPT बनता है, और ये रिएक्शन में ब्लैक PPT होता है। क्या होता है, तो इसमें HGS जो होता है उसका एक रिएक्शन में ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, इन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन द ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू HGS, इतना याद करना है। और जो स्मेल आती है ड्यू टू द एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और बाकी आपकी सारी स्टार्टिंग्स आपकी वैसे रहेंगी। ठीक है, ये हमारे एक रिएक्शन का क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो अब आइए ये आपस में रिएक्ट करके ये एल्काइल आइसोथायोसाइनेट और HGS कैसे बनाते हैं, तो आइए हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, घबराने की बात नहीं है, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। और सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका इंटर का हो, चाहे नीट, जेई या IIT एग्जाम या नेट या गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपका सारे एग्जाम्स में ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले हमारा एमीन आएगा। क्या आएगा, एमीन। तो पता है इस एमीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट विल रिएक्ट विद CS2, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड। CO2 जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर बता दूं लीनियर ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिएक्शन के आधार पे लिखा, यहाँ पे लीनियर लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखो अब क्या है, अगर हम देखें तो ये सेंटर देखिए, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा, तो ये डेल्टा माइनस होगा, और ये सेंटर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये सेंटर कैसा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक, ये देखिए ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे ही इसमें अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RNH C डबल बॉन्ड S। अब देखिए ध्यान से, यहां पे S माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सेंटर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था। फिर क्या होगा, यहां से ये H+ ऐसे निकलेगा और इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा अगले स्टेप में। अगले स्टेप में जैसे ही ये ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, RNHCH डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है एल्काइल डाइथायो। डाई क्यों, दो सल्फर है, डाइथायो, और ये एसिड जैसा है ना, देखो COH जैसा है, तो ये डाइथायो कार्बामिक एसिड। क्या बनता है इसमें, डाइथायो कार्बामिक एसिड। ठीक है, डाइथायो कार्बामिक एसिड। फिर ये जो डाइथायो कार्बामिक एसिड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहां से क्या कर लेगा, ये यहां से -H2S निकाल देगा, -H2S निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, RNC डबल बॉन्ड S और -H2S। ठीक है, यही इसी का नाम क्या है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोसायोनाइट। ठीक है, इसी की क्या होगी, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, ऐसे लिख लीजिए कि इसके स्मेल कैसी होगी, मस्टर्ड ऑयल। ठीक,
देखिए देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड निकला है इसको मैं अलग से बता देता हूं। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड यहां से निकला है, इट विल रिएक्ट्स विद HgCl2। HgCl2 यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि HgCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये HgCl2 और आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HgS और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। इसी की वजह से इसका इसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन का बनेगा। इतनी बात समझ गए कि जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आपका HgS के वजह से आता। कोई भी बुक लेंगे तो प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होता है, नीचे बैठता है, इसलिए ये वाला एरो होता है। ठीक, तब मान लीजिए अब आपसे बोल दिया जाए कि आपको क्या बनाना है, मिथाइल आइसोसाइनेट बनाना है। क्या बनाना है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनाना है। क्या बनाना है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। तो क्या करिए, आप एनिलीन ले लीजिए, एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक, ध्यान से, और इसको CH2 और HgCl2 से ट्रीट कर दीजिए। फिर क्या बनेगा, देखिए जब मैकेनिज्म करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्लस HgS। ठीक, और मान लीजिए आपको कोई एल्काइल का बनाना है, मान लीजिए आपने CH3 CH2 NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2, तो क्या बनेगा, ये पार्ट यही रहेगा, CH2 NCS प्लस 2HCl प्लस HgS। ठीक है, ये हमारा इसका टोटल मैकेनिज्म का पार्ट हो गया। ये देखो ऐसे बन गया। तो यहां पे देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, ये आपकी टोटल मैकेनिज्म हो गई, लेकिन बिना मैकेनिज्म के आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के आधार पे करेंगे। ट्रिक के आधार पे करेंगे क्योंकि हमें बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आइए बात करते हैं ट्रिक की। ये मैकेनिज्म वाला पोर्शन देखिए ध्यान से, मैकेनिज्म वाला पोर्शन देखिए। ट्रिक बहुत आसान होती है, आपको ट्रिक के आधार पे प्रोडक्ट बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो भी एमीन दी हुई हो, कोई भी एमीन दी होगी उसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, फिर क्या करिए, इस कार्बन डाइसल्फाइड को ऐसे लिख लीजिए ओपन करके। ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर क्या करना है, यहां से आपको H2S निकाल देना है। क्या निकाल देना है, H2S, और साथ में आपका प्रोडक्ट RNC डबल बॉन्ड S बन जाएगा। ये हमारा एक ट्रिक के आधार पे हो गया कि इस रिएक्शन को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्राइमरी एमीन को हमारे सेकेंडरी और टर्सरी एमीन से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि प्राइमरी एमीन ये रिएक्शन देती है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। तो आइए उसकी बात करते हैं। देखिए मैकेनिज्म याद कर लीजिए, मैकेनिज्म में यही सारा रोल होता है। जो ये H होते हैं इसका रोल होता है कि हमारे जो प्राइम सेकेंडरी और टर्सरी एमीन हमारी रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। ठीक है, तो आइए उसकी बात करते हैं। देखो अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की बात करें, देखिए जो प्राइमरी एमीन है उसके हम मैकेनिज्म बता चुके हैं। ठीक, CH2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, RNHCSH प्लस S। इसका नाम क्या है, एल्काइल डाइथायोकार्बामिक एसिड, डाइथायोकार्बामिक एसिड। फिर ये किससे रिएक्ट करता है, HgCl2 से, तो क्या बना लेता है, RNCS प्लस, ये अभी तक पढ़ा है। अगर हम सेकेंडरी एमीन ले लें, ध्यान से देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, अगर हम सेकेंडरी एमीन ले लें,
तो प्लस ये CH2 से रिएक्ट कर जाता है। किससे रिएक्ट करेगा? CH2 से रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा? RN, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, C डबल बॉन्ड S माइनस, फिर ये प्रोटॉन यहां से इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, RN R C डबल बॉन्ड SH। ठीक है, लेकिन इसके आगे जैसे ही इस पे हम HgCl2 डालेंगे, यहां पे हो जाएगी नो रिएक्शन। क्या हो जाएगी? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। वो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, आइए बात करते हैं। देखो, अगर मैकेनिज्म याद करिए तो जो ये SH ग्रुप था, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं है, तभी तो ये H2S निकलता था, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती है। बिकॉज, यहां पे लिख लीजिए दिस नो रिएक्शन, ऐसे लिख लीजिए, बिकॉज नाइट्रोजन does not have एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि ओनली रिएक्शन स्टॉप्स एट, ऐसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, अभी बताता हूं। रिएक्शन स्टॉप्स एट डाइथायोकार्बोमिक स्टेप्स, कार्बामिक एसिड स्टेप। ठीक, देखो, अगर मान लीजिए हमने टर्सरी एमीन ले लिया, टर्सरी एमीन, ये CH2 से ही रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। तो जब इससे ही रिएक्शन नहीं करेगा तो मरकरी क्लोराइड से भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मैकेनिज्म में देखिए, इसी मैकेनिज्म में देखिए, पहले इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, फिर यहां से ये वाला एसिडिक H ट्रांसफर होता था इसके पास। इसके पास देखिए कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, ये इसका रीजन है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये ऐसे आ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है, कौन सा एमीन एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनाता है? तो सिंपल प्राइमरी एमीन। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमीन के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए? उसके पास एटलीस्ट 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा एमीन एल्काइल डाइथायोकार्बोमिक एसिड बनाता है? ऑप्शन है आपके, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, या प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ। तो किसको टिक करना है? दोनों को टिक करना है। एक क्वेश्चन आ जाए, कौन सा डाइथायोकार्बोमिक एसिड नहीं बनाता है? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? टर्सरी एमीन। इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको लेबोरेटरी में कैसे यूज कर सकते हैं? आपको मिक्सचर्स ऑफ एमीन दे दिया गया और बोल दिया गया कि इसको आइडेंटिफाई करिए कि इसमें प्राइमरी एमीन है कि नहीं है। तो क्या करिए, आप आरबी ले लीजिए, आरबी ले लिया आपने, उसमें क्या कार्बन डाइसल्फाइड HgCl2 डाल दिया। अगर उसका ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाए तो कंफर्म है कि ये हमारी आपकी प्राइमरी एमीन है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो उसमें से सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। फिर हम चेक कर सकते हैं कि डाइथायोकार्बोमिक एसिड के थ्रू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन में सेकेंडरी और टर्सरी है कि नहीं है। तो इस तरह से इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सब कुछ हुआ हमारा हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन के लिए। तो इसमें आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, 2 पॉइंट की प्राइमरी एमीन देते हैं। वो प्राइमरी एमीन क्या? प्राइमरी एमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक। और इसमें जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है वो हमारा एक GS की वजह से ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, और जो इसकी स्मेल होती है वो बिल्कुल मस्टर्ड आयल रिएक्शन से होती है, इसलिए इसको मस्टर्ड आयल टेस्ट बोलते हैं। और इसको डिस्कवर किया था हाफमैन ने, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन होती है। बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्यों नहीं देते हैं
आपको पता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें कौन सा एसिड बनता है, तो एसिड बनता है हमारा डाइथायो कार्बामिक एसिड या एल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको ट्रिक के आधार पे क्या करिएगा, कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।